कल रात आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 39 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा कल रात करीब 11 बजे हुआ और जब ट्रेन के ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे उस वक्त वो इस हादसे की चपेट में आए। हादसे वाली जगह पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। इससे राहत और बचाव कार्य में काफी परेशानी हुई है। आपको बता दें, ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा के भुवनेश्वर जा रही थी। पिछले 3 महीने में ये तीसरा बड़ा रेल हादसा है और ऐसे में सवाल यह है कि मौत का ये सफर आखिर कब रुकेगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कुनेरू स्टेशन के पास पटरी पर कल रात जो कोहराम मचा उसने फिर रेल में यात्रा को डरावना कर दिया है। नवंबर में कानपुर के पास इंदौर पटना ट्रेन हादसे में 150 लोगों की मौत के 3 महीने के भीतर जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही हीराखंड एक्सप्रेस में यात्रा 3 दर्जन लोगों के लिए आखिरी सफर साबित हुई। हादसे की हर तस्वीर डराने वाली है। उनका सोचिए जो ट्रेन में सवार थे। रात 12:03 पर चिन्मयी पुरोहित नाम की एक लड़की ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को टैग करते हुए ट्वीट किया, हीराखंड एक्सप्रेस पलट गई है। सुरेश प्रभु, रेल मंत्रालय, भारत, कृपया तुरंत बचाव अभियान की व्यवस्था कीजिए। जब तक राहत पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन, एक जनरल कोच और 4 स्लीपर कोच, 2 एसी कोच और एक लगेज कोच समेत 8 कोच पटरी से उतर गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। जहां हादसा हुआ वहां रोशनी तक नहीं थी। पूरी रात कोहराम और पीड़ा में गुजरी। हादसे वाली जगह नक्सल प्रभावित मानी जाती है, लेकिन ओडिशा पुलिस ने साफ कह दिया कि इसके पीछे नक्सली साजिश नहीं है। इस दलील के पीछे बड़ा आधार ये है कि इस इलाके में पिछले 5 साल में नक्सलियों का हाथ किसी रेल हादसे में नहीं पाया गया। हादसे के बाद बड़ा सवाल होता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। सारा ध्यान इस वक्त हमारा रिलीफ और रेस्क्यू पे है। ये अभी कारणों का कुछ पता लगा नहीं है, एक्सीडेंट की वजह क्या है, किन परिस्थितियों में और कैसे ये हुआ है, वो विस्तृत जांच के बाद ही ठीक से पता लग सकेगा। इस साल रेल का बजट अलग से नहीं आएगा। सरकार को लगा कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन सवाल यह है कि बजट में रेल बजट को मिला देने से देश रेल हादसों से बच पाएगा। पिछले 3 महीने में तीसरा बड़ा हादसा है। 20 नवंबर को कानपुर में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। 150 लोग मारे गए। 28 दिसंबर को अजमेर सियालदाह एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 44 लोग जख्मी हुए। तीनों हादसे पटरी के कारण हुए, लेकिन कोई इलाज सामने नहीं आ रहा है। रेलवे की पटरियों की जांच और निगरानी का कोई इंतजाम नहीं हो सका। कोई सिस्टम नहीं है जो ये संकेत दे सके कि यहाँ हादसा हो सकता है। रेलवे के हालात पर सरकार ने ही डॉक्टर अनिल काकोदर की कमेटी बनाई थी। कमेटी की 2-3 सिफारिशों पर काम करने के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कमेटी ने यूरोप के ट्रेन सिस्टम की तर्ज पर देश में एडवांस सिग्नल सिस्टम की सिफारिश की है। 19,000 किलोमीटर के रूट पर इसे लागू करने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कमेटी ने सभी क्रॉसिंग बंद करने के लिए कहा है, लेकिन इसकी कीमत होगी 50,000 करोड़। कहां से आएगा इतना पैसा? हीराखंड एक्सप्रेस के कोच हादसे को आप देख रहे हैं। अनिल काकोदर ने ऐसे ही हालात को बदलने के लिए कोच बदलने को कहा था। 2012 की सिफारिश थी कि कम वजन वाले LHB कोच लगाए जाएं, लेकिन अब तक सिर्फ 8% कोच ही बदल पाए हैं। सरकार गंभीर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी तैयार करने पर काम चल रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक सुरक्षा पर जवान के रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कोरिया के रेल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद ली जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि काम कब पटरियों पर दिखेगा, कब हादसे बंद होंगे। तो कैसे बनाएं रेल यात्रा को सुरक्षित, ये बड़ा सवाल इस वक्त सरकार के सामने।